नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक खबर सामने आ रही है और यह खबर दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तमिलनाडु में एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जो दशकों तक याद रखा जाएगा। एक फिल्म स्टार जिसने 15 साल पहले ही अपनी स्क्रिप्ट लिख दी थी, आज तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं राहुल गांधी। लेकिन यह दोस्ती महज राजनीतिक मजबूरी नहीं है, यह एक वैचारिक मेल है। थलापति विजय उन्हीं सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं जो राहुल गांधी की राजनीति की बुनियाद हैं। संविधान की रक्षा, सांप्रदायिक ताकतों से दूरी और आम आदमी का हक। यही कारण है कि विजय ने कांग्रेस का समर्थन लिया और कांग्रेस ने 22 साल पुराना गठबंधन तोड़कर विजय के साथ आने का फैसला किया। आखिर यह पूरा खेल कैसे हुआ? राहुल गांधी की कौन सी विचारधारा है जो विजय को इतनी पसंद है और इस गठबंधन से भाजपा को क्यों सबसे बड़ा झटका लगा? बने रहिए, आज की पूरी रिपोर्ट आपको हर जवाब देगी। दोस्तों, पहले तमिलनाडु के आंकड़े समझ लेते हैं, क्योंकि बिना आंकड़ों के यह पूरी कहानी अधूरी है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक। अब नतीजे देखिए। थलापति विजय की पार्टी टीवीके को मिली 108 सीटें, डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी को मिली 59 सीटें, एआईएडीएमके जो भाजपा के साथ गठबंधन में है उसे मिली 47 सीटें, कांग्रेस को मिली 5 सीटें, पीएमके को 4, आईयूएमएल को 4, सीपीआई को 2, वीसीके को 2, सीपीआईएम को 2, भाजपा को मात्र 1, डीएमडीके को 1। अब असल पेच यहाँ है, विजय खुद 2 सीटों से लड़े थे। मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। जैसे ही वो 1 सीट छोड़ते हैं, टीवीके के पास बचते हैं सिर्फ 107 विधायक और बहुमत के लिए चाहिए 118, यानी 11 विधायकों की कमी। यह हंग असेंबली की स्थिति थी और यहीं से शुरू हुआ वो राजनीतिक खेल जिसने पूरे देश को चौंका दिया। दोस्तों, जैसे ही यह साफ हुआ कि विजय को 11 और विधायकों की जरूरत है, सबसे पहला कदम उठाया खुद विजय के पिता ने। उन्होंने सीधे कांग्रेस को संपर्क किया और प्रस्ताव दिया, आइए हमारे साथ सरकार बनाइए, हमें आपका समर्थन चाहिए। यह प्रस्ताव मिलते ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमिलनाडु से जुड़े वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, सबने मिलकर मंथन किया और फैसला हुआ विजय को समर्थन देना है। इस फैसले के साथ कांग्रेस ने वो कदम उठाया जो कई लोगों को चौंकाने वाला लगा। 22 साल पुराना डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 2004 से चला आ रहा यह रिश्ता, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर साथ लड़ा गया था, वो रिश्ता खत्म हो गया। डीएमके ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा, स्टालिन ने नाराजगी जताई, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख साफ रखा। यह फैसला वैचारिक था, मजबूरी नहीं। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे पहलू पर। यह गठबंधन सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, यह एक वैचारिक मेल है और इसे समझना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो शर्तें रखी गईं, वो सीधे राहुल गांधी की उस विचारधारा की झलक है जिस पर वो पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, हम विजय को समर्थन तभी देंगे जब सांप्रदायिक ताकतें सरकार से दूर रहें। जो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते वो इस गठबंधन से दूर रहें। तमिलनाडु पर भाजपा की जो नजर है उसका रास्ता रोकना जरूरी है और विजय ने यह शर्तें स्वीकार की बिना किसी हिचकिचाहट के। यह इत्तेफाक नहीं है। विजय और राहुल गांधी की दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो दोनों एक ही दिशा में सोचते हैं। राहुल गांधी जो बात संसद में बोलते हैं, संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना, गरीबों का हक, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई, यही विजय की राजनीति की आत्मा भी है। विजय ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में गरीबों की आवाज उठाई है, समाज सेवा को अपना हथियार बनाया है और दशकों पुरानी सत्ता को चुनौती दी है। राहुल गांधी ने विजय की जीत पर बाकायदा पोस्ट करके बधाई दी। विजय ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। यह औपचारिकता नहीं थी, ये 2 हम ख्याल नेताओं का एक दूसरे को सलाम था। और अब राहुल गांधी खुद 7 मई को कोलकाता जाएंगे। थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में एक दोस्त के रूप में, एक सहयोगी के रूप में और उस विचारधारा के साक्षी के रूप में जो दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख रही है। दोस्तों, कांग्रेस ने जो फैसला किया वो महज सत्ता में हिस्सेदारी के लिए नहीं था। इसके पीछे एक गहरी और दूरदर्शी रणनीति थी जो सीधे राहुल गांधी की सोच से निकली है। कांग्रेस ने साफ कहा, अगर हम विजय को समर्थन नहीं देते तो क्या होता? 2 खतरे थे। पहला खतरा, अगर विजय बहुमत साबित नहीं कर पाते तो दोबारा चुनाव होते और दोबारा चुनाव में इतिहास गवाह है कि जिस नेता को एक बार अन्याय हुआ हो वो दोबारा और बड़ी जीत लेकर आता है।
2013 की दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। केजरीवाल 28 सीटों से सीएम बने, 49 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और जब 2015 में दोबारा चुनाव हुए तो 67 सीटें आईं। दोबारा चुनाव में विजय और भी बड़ी जीत लाते और तब कांग्रेस जैसी छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा, अगर विजय को समर्थन देने के लिए एआईएडीएमके यानी भाजपा के गठबंधन साथी आगे आ जाते, तब क्या होता? एनडीए यानी भाजपा का दक्षिण भारत में एक ऐसे राज्य में दरवाजा खुल जाता जहां वो अब तक पैर नहीं जमा पाई थी। भाजपा को बाहर से समर्थन देने का मौका मिलता, सरकार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता और तमिलनाडु धीरे धीरे भाजपा के राजनीतिक प्रभाव में आता जाता। राहुल गांधी की विचारधारा का मूल यही है, भाजपा को दक्षिण भारत में घुसने से रोको, संविधान की रक्षा करो और इसके लिए जरूरी हो तो पुराने गठबंधन भी बदलो। इसीलिए कांग्रेस ने कहा, सपोर्टिंग हिम इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेटेजिक चॉइस बट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी। ये राजनीतिक जरूरत थी और राहुल गांधी की दूरदर्शिता थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। तमिलनाडु में विजय कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के साथ अब 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हो गई हैं। केरल में कांग्रेस ने 10 साल बाद शानदार वापसी की है, लेफ्ट को हराया, अपने बूते जीत हासिल की। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चला रहे हैं। यह राहुल गांधी की उस लंबी और धैर्यपूर्ण राजनीति का नतीजा है जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद में संविधान की प्रति हाथ में उठाने तक राहुल गांधी ने एक स्पष्ट वैचारिक पहचान बनाई है और यही पहचान विजय जैसे नेताओं को आकर्षित कर रही है। दोस्तों, थलापति विजय की यह जीत अचानक नहीं आई। यह 15 साल की सोची समझी, धैर्यपूर्ण और अनुशासित तैयारी का नतीजा है। 2009 में जब विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने अपने फैन क्लब को एक सामाजिक संगठन का रूप देना शुरू किया। नाम रखा विजय मक्कल इयक्कम। लेकिन यह सिर्फ प्रशंसकों का जमावड़ा नहीं था, यह एक राजनीतिक नींव थी जो धीरे धीरे चुपके तैयार हो रही थी। 10 साल में उन्होंने हर शहर में हजारों फैन क्लब बनाए, राहत शिविर लगाए, छात्रों को सम्मानित किया, गरीब बच्चों को पढ़ाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, खाना बांटा और इस सब से एक ऐसी छवि बनाई, गरीबों का रखवाला, सत्ता को चुनौती देने वाला नेता। 2011 में इसी संगठन ने एआईएडीएमके को समर्थन दिया। फिर 2021 से 22 में स्थानीय निकाय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार उतारे। पार्टी नहीं थी, लेकिन 169 में से 115 सीटें जीत लीं। यह संख्या बताती है कि जमीन कितनी मजबूत थी। 2024 में आखिरकार पार्टी बनाई, टीवी के 2 साल काम किया और 2026 में तमिलनाडु की सत्ता हासिल की। दशकों से राज करने वाली डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक झटके में पीछे धकेल दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात, उनकी पुरानी फिल्म गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में एक गाड़ी की नंबर प्लेट थी TN7CM 2026। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 2026 में उन्होंने फिल्म के जरिए यह संकेत तब दे दिया था जब किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब उनकी नई फिल्म जननायगन का टीजर वायरल हो रहा है और उसमें लिखा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु C जोसेफ विजय। 51 साल की उम्र में अभिनेता से राजनेता और राजनेता से मुख्यमंत्री। दोस्तों, 7 मई यानी कल तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। थलापति विजय का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में उनके दोस्त, उनके वैचारिक साथी राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है, यह उस विचारधारा का उत्सव है जो कहती है संविधान सर्वोपरि है, सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं, गरीब, किसान, युवा यही असली राजनीति का केंद्र है। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की आवाज हमेशा उठाई है, परिसीमन के खतरे पर, दक्षिण की बार्गेनिंग पावर पर, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर दक्षिण के हक की बात की है और विजय ने यह देखा, समझा और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया। यह गठबंधन एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत है, जहां विचारधारा पहले है, सत्ता बाद में। दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट के बाद 3 बड़े सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, थलापति विजय और राहुल गांधी की यह वैचारिक साझेदारी, क्या यह दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार को हमेशा के लिए रोक देगी और क्या यह मॉडल आने वाले चुनावों में भी दोहराया जाएगा? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने 22 साल पुराना डीएमके से गठबंधन तोड़ा, क्या यह राहुल गांधी की दूरदर्शी रणनीति थी या इससे इंडिया गठबंधन की एकता को नुकसान होगा? तीसरा सवाल,
थलापति विजय ने 15 साल की तैयारी से जो राजनीतिक जमीन बनाई, क्या यह मॉडल भारत के दूसरे नेताओं के लिए एक सबक है कि सत्ता पाने के लिए पहले जनता का दिल जीतना होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि तमिलनाडु की यह राजनीति सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति का आईना है। अगर यह रिपोर्ट आपको जरूरी लगी तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपका दोस्त, आपका एंकर, नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.